प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, इस संसार में माँ का प्रेमी बड़ा प्रेम करके लोग कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रीति में अगर आप ध्यान करते हैं, परमेश्वर का प्रेम से कोई बड़ा प्रेम इस संसार में नहीं है। माँ जो है अपने बच्चों को, अपने जान को कुर्बान करके एक जन्म देती है संसार में। जब जन्म दी हुई माँ ने ही खुद अगर अपने बेटी को, एक 6 महीने बेटी को अगर अपने हाथों से गला काट कर अगर मार डालते हैं, उस घटना सुनने के लिए हमारे हृदय किस रीति से दर्द महसूस हो जाता है। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, हमारे मन में बहुत बड़ा व्याकुल हो जाता है कि ऐसे प्रकार के माँ किसी को नहीं रहना चाहिए, ऐसे प्रकार के लोग समाज में नहीं रहना है करके आप लोग सोचते हैं ना। ऐसी घटना तेलंगाना में सूर्यापेट जिला में एक घटना हो गया है। उस वीडियो को देखें, वो तेलुगु में है, मैं उसको हिंदी में बताऊंगा। एक बार उस वीडियो क्लिप को देखिएगा। మూఢనమ్మకం ముక్కుపచ్చలాలని ఓ చిన్నారి ఊసురు తీసింది. పూజల పేరుతో 6 నెలల బిడ్డను కన్నతల్లే గొంతు కోసి హతమార్చింది. సూర్యాపేట జిల్లా మోతే మండలం మేకలపాటి తండాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తండాకు చెందిన బానోతు భారతికి కృష్ణతో 2 ఏళ్ల కిందట వివాహమైంది. ఆమెకు 8 ఏళ్ల కిందట మహబూబాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తితో పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే విడిపోయారు. అనంతరం పుట్టింటికి వచ్చేసిన భారతి అదే తండాకు చెందిన కృష్ణను ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంది. 6 నెలల కిందట వీరికి కూతురు పుట్టింది. భారతి రోజు యూట్యూబ్లో రకరకాల ఆధ్యాత్మిక వీడియోలు చూస్తూ తనను తాను శివుడిగా భావిస్తూ ఉండేది. ఇటీవల గ్రామానికి వచ్చిన ఓ సాధువు ఆమెకు నాగదోషం ఉందని చెప్పినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి ఆమె మానసిక పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. నిత్యం పూజలతోనే గడిపేది. నిన్న భర్త కృష్ణ పని మీద సూర్యాపేటకు, అత్తామామలు పొలం పనులకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో భారతి తన కూతురు రీతును దేవుడి పటం ముందు పడుకోబెట్టి కత్తితో గొంతు కోయడంతో తీవ్ర రక్తస్రావమై ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే మరణించింది. आप देख लिया ना इस वीडियो को। यहाँ पर बानुतु भारती करके बीएससी बीएड एजुकेशन, उनका क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड करके एसआई कांस्टेबल के लिए वो अप्लाई किए थे। ऐसे एक स्त्री जो है, उनको कोई साधु कहा था कि इस औरत के जीवन में नागदोष है, नागदोष है करके कोई साधु इनको बताया था। इस नागदोष से निपटने के लिए, इस नाग दोष यानी कि इसके ऊपर एक दोष था नाग का, उस सर्प का, उस दोष से बाहर आने के लिए अपने खुद जन्म दी हुई माँ ने 6 महीने की बच्ची को गला काट कर उस बच्ची को मार डाला। कितना बहुत भयानक घटना, एक बहुत घटिया काम उस औरत ने किया। देखिएगा, दुनिया में मनुष्य ने अपने जीवन में रहने वाले दोष, अपने जीवन में रहने वाले पाप से छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार के मार्गों को चुन लेते हैं। कोई साधु ने बताया था कि इस बहन को कि आपके पीछे या आपके घराने के अंदर एक नाग दोष है, उस नाग दोष से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा, शायद उन्हीं ने बताया होगा। इसलिए अपने खुद के 6 महीने बेटी को क्या करना पड़ा, तलवार लेकर 6 महीने के बच्ची का गर्दन काट कर उसको भयानक रीति से मारा है उस औरत ने। उसको सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। बीएससी बीएड हो गया था उसको, बीएससी बीएड। प्रियो, आप देखिएगा कितने एजुकेटेड औरत थी। ऐसे लोगों के अंदर भी थोड़ा सा भी समझदार नहीं है, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य ने पाप से छुटकारा पाने के लिए दुनिया में कितने रास्ता को ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पुण्य जगह में जाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नदी में नहाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे जगह में जाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरीका को चुनना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने बेटी को बलि करना चाहिए। यहाँ पर भी इस औरत ने बलि कर दिए है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, उस मनुष्य ने, आप बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं, बाइबल में एक वचन ऐसा है कि एफेसियों का 1 अध्याय का 4वां वचन जाके पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जगत उत्पत्ति से पहले ही हमें रचा ताकि संसार में हम प्रेम में रहें और निर्दोष जीवन बिताएं। निर्दोष जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस संसार में लाए तो संसार में सभी मनुष्यों ने दोष किया, सभी मनुष्य ने पाप करने लगा। लेकिन उस पाप से किस रीति से छुटकारा पाना चाहिए, उस दोष से किस रीति से बाहर आना चाहिए, मनुष्यों ने रास्ता ढूंढ कर थक गया है। आखिर में अपने घर के लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं पिछले बार एक वीडियो को दिखाया, मरा हुआ व्यक्ति को जिलाने के लिए उस एक पति पत्नी दोनों मिलकर अपने खुद के बेटियों को जान ले ली। लेकिन यहां पर एक औरत ऐसे मिल गए हैं समाज में कि अपने शरीर में, अपने जीवन में रहने नागदोष के छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि नागदोष का मतलब यह है, मान के चलिए नागदोष किसके जीवन में रहता है, वो अंधविश्वास के लोग मानने वाले एक बात है। किसके अंदर किसी के ऊपर अगर किसी के जीवन में अगर नागदोष है,
हो सकते हैं उनके परिवार में चाचा हो, चाची हो, या उनके घर पे बड़े पापा हो, यानी कि मामा हो, या घर के कोई भी सदस्य लोग अगर कोई नाग को मार दिए होंगे, या उनके द्वारा कोई नाग को मार दिए होंगे, या इनके अनजान में कोई जगह बनाते समय में वहाँ पर नाग सांप का अगर घर है उसको गिरा कर उसके ऊपर अपना घर बना लिए होंगे, या इस रीति से गाड़ी चलाते समय में अगर अचानक से गाड़ी के चक्का में आकर अगर नाग मर गया होगा, तो उस जानवर का जो श्राप है इसके ऊपर आ पड़ता है। इसलिए इनको जल्दी से बच्चे नहीं होते हैं, इनको जल्दी से शादी नहीं होते हैं, ये लोग जो भी बिजनेस करते हैं उसमें ये लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, अब बार बार बीमारी में पड़ते रहते हैं, क्योंकि इनको वही डर है कि उस नाग के दोष की वजह से मेरे जीवन में ऐसे आ चुका है। इसलिए इस दोष से छुटकारा पाने के लिए, विमुक्त होने के लिए, यानी कि अपने जीवन में आए हुए दोष से छुटकारा पाने के लिए कोई भी रास्ता को अगर कोई भी बताएंगे उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अभी 6 महीने के बच्चे को गला काट कर मार डाल दिया गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत में तुम्हारा दोष अगर छुटकारा होना चाहिए, जगत में तुम्हारा पाप अगर छुटकारा होना चाहिए, आपको कोई व्यक्ति को या कोई जानवर को बलि करने की जरूरत नहीं है, या कोई दूसरे रास्ता को ढूंढने की जरूरत नहीं है, या कोई भी पुण्य जगह में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े नदी में नहाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक ही रास्ता है। उसके लिए कौन सा रास्ता है पता है? मैं आपको बाइबल में एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, देखिएगा, जो आज बाइबल को काफी सारे लोग नफरत करते हैं। एक मां ने, जन्म दी हुई मां ने अपने दोष के छुटकारा के लिए खुद के बच्चे को बलि करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं है। जिस परमेश्वर ने संसार में इस संसार में हमें जन्म दिया है, इस संसार में हमें लाया है, उस परमेश्वर की योजना कैसे पता है? मैं बचने के लिए किसी और को जान ले रहा हूं, मां बचने के लिए अपने बच्चे की ना जान ले रही है, लेकिन ऐसे यहां पर ऐसा नहीं है। मेरा दोष छुटकारा पाने के लिए, या सारे जगत के लोगों के दोष को छुटकारा देने के लिए बाइबल बताता है कि पढ़िए मेरे साथ, इब्रानियों का पहला यूहन्ना का 1 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन में परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में रहें। यानी कि परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, ज्योति है, रोशनी, उसके अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं है। उस जैसे परमेश्वर वैसे हम भी रहना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में दोष आ चुका है, हमारे जीवन में पाप आ चुका है, आप अभी पूरे अपराध करने वाले परमेश्वर की नजर में, है ना। लेकिन परमेश्वर के जैसे हम लोग चलना चाहिए, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से क्या करता है? आज शुद्ध करता है। क्योंकि आज कोई भी ग्रंथ को अगर जाके पढ़िएगा, बिना लहू से कोई भी व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं होता। इसलिए यहां पर एक बच्चे को बलि कर रहे हैं। बच्चे को बलि करने से काम नहीं बनता है, या कोई जानवर के खतन करने से आपका काम नहीं बनता है। यहां पर बलि होना है एक ऐसे पवित्र 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 परमेश्वर। इसलिए अपने बच्चों के पाप को उठाने के लिए यीशु मसीह ने खुद जान देना पड़ा, यीशु मसीह ने खुद अपने बलि देना पड़ा, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाना पड़ा ताकि तुम्हारे दोष मिट जाएं। आप संसार में क्यों ऐसे रास्ता को ढूंढ कर तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? आपके पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, आपके परिवार के सदस्यों को बर्बाद कर रहे हैं, आपके पड़ोसी को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। इसलिए प्रियो, अगर आपकी पाप क्षमा होना चाहिए, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा सब पाप शुद्ध हो जाएगा, सब पाप शुद्ध हो जाएगा यीशु मसीह के लहू से। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 8 वचन, यदि हम कहें कि हम में से कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हो और हम में सत्य नहीं है। अगर आप तो सच्चाई में चलता है, अगर तो सच्चा व्यक्ति है, आप मान लो तुम्हारे अंदर पाप है, तुम भी एक दोषी हो, है ना, तुम भी एक दोषी हो। संसार में नाग दोष है, ये दोष है, कुछ नहीं है। सभी मनुष्य के जीवन में एक ही दोष है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल के परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जीवन बिता रहे हैं हम लोग, है ना। इसलिए कई सारे पाप हमारे जीवन में आ चुका है, कई सारे दोष हमारे जीवन में आ चुका है। इसलिए उसको छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह का लहू। 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें। अभी यहां पर मुझे बलि करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद बलि हो गया, परमेश्वर खुद हम अपने लहू को दे दिया। अभी हमारा काम क्या है? अगर तो तेरा दोष छुटकारा पाना है, हाँ, क्या करना पड़ेगा? अपने पापों को मानकर, तुम्हारे पापों को मान ले कि प्रभु में मैं एक बिचारी हूं, प्रभु में एक धोखा देने वाला हूं, प्रभु में एक चोरी हूं, पर यीशु मसीह में एक हत्यारा हूं, यीशु मसीह में एक धोखा देने वाला हूं, यीशु मसीह में ऐसे एक व्यक्ति भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हर प्रकार के पाप करने वाला हूं। इसलिए मेरे पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करके और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, तुम्हारे सारे अधर्म को मिटा देता है, सारे अधर्म को मिटा देता है।
मूर्ख के जैसे तुम्हारे जीवन में दिए हुए परमेश्वर को, उस मौके को, उस कमाई को, उसके बच्चे को आप बर्बाद ना करें। कोई रास्ता नहीं, यीशु मसीह के अलावा कोई रास्ता नहीं संसार में कि तुम्हारा पाप मिट जाने के लिए। एक और वचन पढ़ेगा कुलिस्सियों को 2 अध्याय 14 वचन में, और विधियों का वो लेखा जो हमारे नाम पर है और हमारे विरोध में था मिटा डाला। परमेश्वर यीशु मसीह ने विधि के अनुसार, संसार की विधि के अनुसार हमारे ऊपर एक ऐसे दोष लगाया था, एक पाप डाला गया था, हमारे विरोध में था, एक चिट्ठी था कि मैं पापी हूं, आप पापी है, सारे जगत के मनुष्य ने पापी है, धर्मी कोई नहीं, सब लोग पाप है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया पता है? उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उस चिट्ठी को हमारा सामने से हटा दिया कि मैं अभी यीशु मसीह के क्रूस और यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे अधर्म से क्या कर दिया? मैंने छुटकारा पाया। इसलिए प्रियो, अगर तुम्हारे जीवन में दोष है, या आप सोचते हैं कि मेरा जीवन में श्राप है, आप सोचते हैं कि ऐसे प्रकार का नाग दोष है या इस प्रकार का श्राप है वगैरह वगैरह, तुम्हारा जीवन अगर श्राप से जीवन बिता रहे हैं, अगर तुम्हारा दोष में जीवन बिता रहे हैं, अपने जीवन में पाप से जीवन बिता रहे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह आज भी तुम्हारे सामने दरवाजा खोले हैं। आज भी तुम्हारे सामने दरवाजा ओपन है। आज भी वो परमेश्वर तुम्हें सृष्टि दिया, तुम्हें सृष्टि बनाए हुए परमेश्वर आज भी अपने लहू को बहाकर आज भी इंतजार में है कि वह मेरे पास आकर क्षमा मांगे, वह मेरे पास आकर पवित्र जीवन बिताए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन सच्चाई बताता है। देखिएगा, एजुकेटेड लोग कितने मूर्ख काम कर रहे संसार में। 6 महीने बच्ची को अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त को मिटाने के लिए, अपने दोस्त से बाहर आने के लिए, अपने खुद के बलि देकर, अपने खुद के बेटी को बलि देकर एक और हत्यारे के पाप में वो क्या कर दिया? अभी फंस गई है। एक पाप से छुटकारा पाने के लिए दूसरा पाप करना पड़ा उसको, है ना? दुनिया में ऐसे हो रहा है, एक पाप से छुटकारा पाने के लिए अब दूसरा पाप कर रहे हैं। इसलिए हर पापों के लिए, हर पापों की क्षमा के लिए, आपके नाम से लिखा उस चिट्ठी, अपराध का चिट्ठी को मिटा डालने के लिए यीशु मसीह ने अपने क्रूस पे अपने कीलों से उसको जड़ दिया यीशु मसीह ने कि आज से तू पवित्र हो गया। आज बस यीशु मसीह के पास आ जाओ, माफी मांगो। आज यीशु मसीह के पास आ जाइए। अगर तुम्हारे जीवन में श्राप है, अगर तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम्हारे जीवन में दोष है, उसके वजह से आप लोग का जीवन बेचैन में है, आपके परिवार में शैतान के बंधन है, आपके परिवार में कोई प्रकार का ऐसे बहुत झंझट है, संसार में आप जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, आप मरने की जरूरत नहीं है, आप पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आप मंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जादू टोने करने की जरूरत नहीं है, आप लोग किसी को पैसा देकर तुम्हारे परिवार में बलि देने की जरूरत नहीं है, सुअर को बलि देने की जरूरत नहीं है, मुर्गी को बलि देने की जरूरत नहीं है। वह एक काम करना पड़ेगा आपको, आज ही यीशु मसीह के पास आकर, यीशु मसीह आज मैं पापी हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे पवित्र करो। जब आप ऐसे पाप के अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह आज भी तुम्हें क्षमा करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में रहने वाले श्राप को भी मिटाकर, तुम्हारे पापों को मिटाकर तुम्हें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए आज भी यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु इस वचन की वजह से आपको आशीष करें। मूर्ख के कामों में आप भी ना फंसे। यो मेरा परिवार उस दोष से मिटने के लिए मैं 10,000 देकर पूजा करवाऊँ, 20,000 देकर मैं ऐसे काम करवाऊँ, मैं यज्ञ करवाऊँ, ऐसे वगैरह मनुष्य के बात को ना सुने, बिगाड़ने वाले हैं। हाँ, देखिए साधु के बात को सुनकर 6 महीने के बच्चे को बलि कर दिए। अभी ऐसे करे होंगे ना, छोटा छोटा मुर्गी को काटना, छोटा छोटा मेमने को काटना, हाँ यही गलत कर रहे हैं मनुष्य। कल वो अगर तुम बताएंगे आपके परिवार में एक बलि दे देना इंसान का, तो उसको भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एजुकेटेड लोग ही ऐसे मूर्ख काम में चला गए हैं, तो आपको फंसाने के लिए, आपको उस अंधविश्वास में लेके जाने के लिए उनको कितना बड़ा बात होता है। जागृत से रहें, तुम्हारे जीवन को नाश कर रहे हैं। यीशु मसीह ने, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के कारण उसने बलि होकर तुम्हारा पाप को मिटा डाल दिया। आपको बलि देने की जरूरत नहीं, गलत रास्ते में जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के इस पास आ जाओ, तुम्हारा दोष, तुम्हारा पाप, तुम्हारे अधर्म सारे यीशु मसीह ने मिटाकर तुम्हें शुद्ध कर देगा। प्रभु आशीष करें।